हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको ऑटो सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑटो सेक्टर आज की तारीख में क्यों बुलिश है, और दूसरा हमारा मार्केट फ्राइडे को लगभग 750 से भी ज़्यादा 768 पॉइंट बढ़ा हुआ है। अब लोगों के मन में यहाँ से मार्केट किस दिशा में जाएगा, वो सवाल उठना भी स्वाभाविक है। उसके बाद में जो विश्व के अंदर जो पूरे न्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब चैनल के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर, और जो हमारा रेगुलर न्यूज़ है उसके अंदर जो समाचार आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है, उसके हिसाब से कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रहा है। और ये सब अगर हमारे में सोचने समझने की शक्ति दी है तो ये होना एक स्वाभाविक बात है किसी भी इन्वेस्टर के लिए या एक कॉमन मैन के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा कल्याणी जो कि भारत फॉर्ज के एमडी और सीईओ हैं, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, उनके आर्टिकल पढ़े हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो रिजल्ट था वो बहुत है, उनका जो आर्टिकल आया, उनके आनंद महिंद्रा का जो कमेंट आया था उनका आर्टिकल है। उसके बाद में मिस्टर बिपिन सोधी जो कि अशोक लैलैंड के एमडी और सीईओ हैं, उनका भी आपको मालूम है किस तरीके से उन्होंने कमेंट्री। लेकिन जो बाबा कल्याणी ने जो बोला है वो सबको और बाकी सभी के बातों को पढ़ते हुए सुनते हुए मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमको आने वाले मार्केट के लिए और ये पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन कर सके। तो मैं आपको ये बोलूँगा, जो टाटा मोटर है, आपको मैंने एमडी और सोधी जो बोला है वो आपको अशोक लेलैंड के, उसके बाद में टाटा मोटर्स के सीईओ को अब्रॉड के पर्सन मैं बताना चाहूँगा। टाटा मोटर्स है, उनने जो ग्रोथ की है पिछले टाइम में तो आप देख सकते हैं। और मार्केट में आपको एक ऐसा व्यू बनाना चाहिए, एक मेरा तो हॉबी ऐसा है ही है क्योंकि मैंने बग्गा हुंडई में भी काम किया हुआ है। तो उस हिसाब से जिस क्षेत्र में या जिस सेक्टर में हम काम करते हैं, तो हम जब बाज़ार में या मार्केट में जाते हैं कहीं पे भी बाहर घूमने या कोई काम से, तो हमारी नज़र बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ों पे पड़ ही जाती है जिससे रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। और वो पढ़ना और उसके बारे में मंथन करना बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बोलूँगा, आपने टाटा के बहुत सारे मॉडल अभी देखे होंगे पिछले 1 डेढ़ 2 साल के अंदर, और बहुत ही सक्सेस है। आपको हर रोज़ हर डिस्टेंस के ऊपर ये जो मॉडल्स है या जो व्हीकल है टाटा के, वो आपको विजुलाइज होते हैं, दिखते हैं। उससे भी हमको ग्राउंड का रिपोर्ट मालूम पड़ता है कि उनके ऑनर क्या बोल रहे हैं, उनके एमडी क्या बोल रहे हैं, मार्केट क्या बोल रहा है, विश्व का एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। और जब हम ग्राउंड से कंपेयर कर लेते हैं तो हमको उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास बैठ जाता है। तो मैं बोलूँगा टाटा मोटर्स के जो सीईओ है मिस्टर मार्क MARC और लिस्टो सेला, यो एक उनका नाम है LLISTOSELLA, वो बाहर के हैं और वो क्या करेंगे वो आपने देख ही लिया है। और आने वाले टाइम में उन्होंने जो प्लानिंग बताया वो भी बहुत ही ड्रामेटिकल है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो एब्रॉड के होते हैं, इंडिया के तो स्मार्ट होते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई चेंज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवाता है, क्योंकि आदमी की सोच, दूरदृष्टिता, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ऐसा ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विप्रो का अजीज प्रेम जी ने जब फॉरेन के सबसे हाईएस्ट पेड सीईओ को सिलेक्ट किया था लगभग 1.5 2 सालों का, उसके बाद में आप विप्रो का इम्प्रूवमेंट देखिए, विप्रो कहाँ से कहाँ निकल गया है। तो अभी मैं ये बोलना चाहूँगा, सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ, टॉपिक के ऊपर। आज की तारीख के अंदर पूरे विश्व के अंदर सप्लाई चेन का प्रॉब्लम चल रहा है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब सप्लाई चेन का डेफिनेशन बहुत वाइड है, बहुत ही विस्तार पूर्वक है। तो उसको मैं बताना चाहूँगा। एक तो होता है कि जो मटेरियल को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है उसको भी सप्लाई बोलते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग से मटेरियल मतलब जो एंड यूज़र तक जाता है वो भी सप्लाई के अंदर, मतलब इट्स ए ह्यूज एरिया ऑफ सप्लाई चेन। और वो पूरे विश्व में एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है पिछले 6-8 महीनों से। और ये बात मैं पहले भी कई दफ़े दोहरा चुका हूँ, लेकिन ये बात को आज दोहराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर रिवॉल्यूशन का काम कर रही है आज की तारीख में। तो बाबा कल्याणी ने सबसे पहला अपना स्टार्टिंग ही यही किया कि आज के विश्व के अंदर इट्स ए कॉमन बट इट्स ए टेम्पररी। ध्यान देना उन्होंने क्या बोला है। आप मेरी बातों में हो सकता है कम विश्वास करें, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक या एमडी या कोई बहुत बड़ा फेमस आदमी जब कुछ बोलता है तो उसके ऊपर बट नेचुरल ज़्यादा विश्वास किया जाता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है। तो मैं बोलूँगा उन्होंने यही बोला था कि सप्लाई चेन, मतलब उन्होंने
सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर के भी बोला है। दूसरा और भी बहुत से मटेरियल जो पार्ट्स है उसके अंदर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा है लेकिन एक्सपेक्टेशन के बिलो है। और सेम लाइन की अगर मैं बात करूं तो अशोक लेलैंड का भी रिजल्ट थोड़ा बिलो ही है, वो भी सप्लाई चेन की ही बात कर रहे हैं। इससे हमको समझना ये है कि एफर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपने जिसको बोलना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर वर्कफोर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ दूसरा है। मतलब अगर वो शॉर्ट आउट हो गया तो वहाँ से ये कंपनियाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। उसके अंदर आप देखेंगे स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, उनका फ्यूचर का ग्रोथ भी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोजेक्ट का आउटपुट और उनका जो रुझान आना चाहिए मार्केट से वो भी अच्छा है। लेकिन कुछ कारणों से जैसे कि सप्लाई चेन की वजह से मटेरियल के अंदर, तो उसके अंदर सेमीकंडक्टर, तो ध्यान रखना मैं आपको यहाँ पे बीच में एक आइटम दे रहा हूँ सेमीकंडक्टर अंदर सास्कैन कम्युनिकेशन, मैं आपको बहुत दफ़े दे चुका हूँ, इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए ले लीजिए और ये लॉन्ग टाइम चलेगा प्रॉब्लम, क्योंकि आज की तारीख में सेमीकंडक्टर और चिप हर एक जगह यूज़ हो रही है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे आपके 4 व्हीलर हो, इसके बाद में 2 व्हीलर हो, मोबाइल्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, ईच एंड एवरीवेयर, उसके बाद में रियल एस्टेट हो, सभी जगह पे सेमीकंडक्टर ऑटोमाइजेशन की वजह से और डिजिटल की वजह से, बैंकिंग क्षेत्र में सभी जगह पे इसका यूज़ हो रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ एक मोबाइल का ही एग्जांपल दूं तो आप इमेजिन करिए कितना डिमांड होगा। उसके बाद में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, आप सोचिए कितना ज़्यादा इसका डिमांड हो सकता है, मतलब वो फुलफ़िल करना मुश्किल है। तो उसको देखते हुए उसके अंदर सबसे वर्ल्ड नंबर है वर्ल्ड की इंटेल। उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा जो आपके ताइवान है वो सेकंड नंबर पे है, जापान भी है, चाइना भी है, लेकिन इंडिया का भी बहुत अच्छा रोल है उसके अंदर। तो अभी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रही है। उसके अंदर सास्कैन कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कंपनी है और उसके मोदी ओनर है, बहुत ही पॉजिटिव है वो कंपनी, और 20-30 साल से मैं उसकी स्टडी करता हूँ और मेरे को मालूम भी है वो कंपनी में, बहुत साल से जान रहा हूँ मैं। जो भी पुराने इन्वेस्टर है वो भली भांति जान रहे हैं सास्कैन कम्युनिकेशन को। तो अब मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये बताया कि ये टेम्परेरी है, तो उसको देखते हुए मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा ये सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर फॉर द शॉर्ट टाइम, लेकिन जो आदमी 1 से 1.5 साल का ओरिजेंटल लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो सबसे पहले मैं रखूँगा टाटा मोटर्स को, उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद में थर्ड नंबर पे मैं आपको रखूँगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज डिफेंस के अंदर भी आ गई है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। अशोक लेलैंड का थोड़ा लो आया है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ सप्लाई चेंज। बाकी दूसरा इकोनॉमी में अभी रिवाइव होना बाकी, इसके लिए उनके कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर थोड़ा डिमांड कम है क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल के ऊपर होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं। तो अशोक लेलैंड में एकदम से बूम आएगी, ध्यान रखना, तब हमको बहुत हाई रेट पे लेना पड़ेगा, इसके लिए अभी एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। दूसरा भारत फोर्ज जो कि डिफेंस के अंदर भी है, डिफेंस के बहुत सारे व्हीकल बना रही है और उसके जो पार्ट्स है वो मोनोपोली में उनका, और वो विश्व के कई बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। और इंडिया में इतना डिमांड होगा एक्सपेंशन को देखते हुए, और इसको बोलना चाहिए कि आपको ये स्क्रैप पॉलिसी को देखते हुए कि वो यहाँ पे ही फुलफिल करना उनको मुश्किल होगा, और वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए इसमें थोड़ा सा लंबा ओरिजिनल मानना है, जब एक्सपेंशन हो जाएगा और सब हो जाएगा तब उनको फुल फ्लेज में पूरा मौका मिलेगा। लेकिन अभी मैंने आपको सबसे पहले यही बताया टाटा मोटर्स, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आनंद एंड आनंद जो आनंद महिंद्रा है उसके M&M, उसके बाद में अशोक लेलैंड, सॉरी उसके बाद में भारत फोर्ज, और लास्ट में मैं रखूँगा आपको अशोक लेलैंड। तो मैं आपको ये 4 कंपनी के बारे में मैंने बताया, और जो डिटेल बताई पूरे विश्व में शॉर्टेज है। आपने अगर सुना होगा तो USA के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर ट्रक ड्राइवर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है, सप्लाई चेन का शॉर्टेज हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम है। और दूसरा ड्यू टू इन्वायरमेंट डैमेज की वजह से बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री पूरे के पूरे व्हीकल चेंज कर रही है, तो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डिमांड है ये सेक्टर के अंदर। दूसरा अभी मैं फ़िलहाल इतना ही रहूँगा आपको, और अशोक लेलैंड के अंदर तो आपको दिख ही रहा है, अशोक लेलैंड के अंदर तो हो सकता है उनका ग्रुप ही इतना बड़ा है, और उनका बाहर में जगुआर भी जो कंपनी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड की संभावना, और उसके अंदर जो पिछला क्वार्टर गया उसमें बहुत अच्छा रुझान दिखा है, उसको देखते हुए। और कोई बड़ी कंपनी जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है इंडियन कंट्री में, उसको देखते हुए कोई बड़ा खिलाड़ी जिसको बोलना चाहूँगा वो अगर इंडिया में आता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा वो टाटा मोटर्स को। दूसरा आइशर मोटर को भी हमको भूलना नहीं है, लेकिन आइशर मोटर का अभी फ़िलहाल रिजल्ट ठीक नहीं रहा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ
कि उसके अंदर और भी कंपटीशन है, लेकिन हमको वेट एंड वॉच करना है। अगर काफ़ी नीचे मिले तो ही हम बात करेंगे, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो मैं बोलूँगा, दूसरा बोलूँगा, मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। ये वीडियो मैं बोलना चाहूँगा आपको, आप ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना जो भी निर्णय लें वो अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से ही लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरे थॉट आपको पसंद आ रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करें जो नया है वो, और बेल आइकन भी दबाएं। दूसरा, जिसकी वजह से जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा इमीडिएट आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके थ्रू हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मार्केट से ले सकें। और लास्ट में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अगर हम संडे को, जो मेरी हैबिट है, इंजॉय भी करना है, लेकिन साथ में अगर हम तैयारी करके अगर मंडे में उतरते हैं मार्केट में, वो एक ऐसा ही है, किसी भी बैटल में विथ फुल इक्विपमेंट अगर हम जाते हैं तो वो बैटल में हमको बहुत ज़्यादा सफलता के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे बैटल का मतलब है और इक्विपमेंट का मतलब है प्रिपरेशन, होमवर्क, पूरी तैयारी, पूरे विश्व की जानकारी, हमारे देश की जानकारी, नेताओं की, मतलब जियो पॉलिटिकल, each and every corner we are gather knowledge and then enter in the market tomorrow, that is मंडे। वो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदे कारक होता है। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।